सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। मित्रों, मेरा नाम आचार्य प्रमोद त्रिवेदी है। वैसे तो मैं मूल रूप से चित्रकूट मंडल का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म स्थान चित्रकूट मंडल के बांदा जिला ग्राम बल्लान का है और विगत 16-17 साल से हम काशी में ही रह कर के विद्या अध्ययन कर रहे हैं। विशेष रूप से सर्वप्रथम हम काशी में आकर के आश्रम में रहे, जो इस समय गोदौलिया के पास, गोदौलिया चौराहा बनारस बांस फाटक के पास श्री दयालु संस्कृत महाविद्यालय है। वहाँ पर गुरुकुल पद्धति के अनुसार रह कर के हमने विद्या अध्ययन किया और इसके बाद हमने मध्यमा, उत्तर मध्यमा और शास्त्री की जो पढ़ाई है, जो विद्या है, वो हमने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो हमारे परम पूज्य महामना श्री मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित है, उससे हमने पढ़ाई की। और इसके बाद हमने व्याकरण से आचार्य राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान न्यू दिल्ली से किया है। और आज भगवान भोलेनाथ की कृपा से हम श्रीमद् भागवत एवं अन्यान्य पुराणों की कथा का वाचन करते हैं, भगवान की कथा की सेवा करते हैं। हम लोग सनातनी हैं, सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ है और हमारी जो सनातनी भाषा है वो संस्कृत भाषा है। हमारी जो सनातनी विद्या है वो हमारी वेद विद्या है, पुराण विद्या है, उपनिषद है, जिनका हमें पालन करना चाहिए। और वास्तविक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और संस्कार, संस्कृति हमें केवल पुराणों से, उपनिषदों से और वेदों से ही प्राप्त हो सकता है। आज की जो विद्या है, आज की जो अध्ययन करने की जो प्रणाली है, इससे हमें वास्तविक ज्ञान नहीं मिल सकता। इससे हमारे आँखों के सामने जो घोर अंधकार है, उस अंधकार को नहीं मिटा सकते। इसलिए हम आज की युवा पीढ़ी को यही कहना चाहेंगे कि आप आज की जो परंपरा है, जो भौतिकवाद है, इस पर रहिए, लेकिन हमारी जो प्राचीन पद्धति है, हमारी जो संस्कृति है, संस्कृत है, हमारा जो संस्कार है, पूर्वजों ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने हमें जो पुराण, उपनिषद और वेद का ज्ञान दिया है, उसका आश्रय ज़रूर लें। उसी से ही हमारा कल्याण होगा। और आज की पढ़ाई तो केवल रोजी रोटी चलाने के लिए है। वास्तव में जो हमारा संस्कार बनाएगा वो हमारी संस्कृति और हमारा संस्कृत और उपनिषद पुराण ही बना सकते हैं, जिसका हमें आश्रय लेना चाहिए। बोले गंगा मैया की जय, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री गणेशाय नमः। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, आज हम लोग माँ भागीरथी पतित पावनी गंगा मैया की गोद में विराजमान है और दिव्य काशी का ये पावन तट, जिसका हम लोग दर्शन कर रहे हैं। और आज हम लोग माँ गंगा मैया की गोद में सवार होकर के और दिव्य काशी के पावन तट में कुछ सनातन धर्म के विषय में भगवत चर्चा करेंगे हम लोग। यह जो काशी है त्रैलोक्य से न्यारी है।
तीनों लोकों से परे है और विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ का यह स्वरूप है। और ऐसा कहा जाता है कि जो सप्तपुरियाँ हैं हमारे सनातन धर्म में, वो सभी मोक्षदायिनी हैं, लेकिन विशेष रूप से काशी का बड़ा ही महत्व है, जहाँ मरने के बाद सीधे मुक्ति मिलती है। मरणान मुक्ति, काश्याम मरणात मुक्ति। काशी में केवल मृत्यु प्राप्त करने पर ही व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। अन्य जो सप्तपुरियाँ हैं, उन पुरियों में शरीर त्यागने से काशी में मरने का रिजर्वेशन मिलता है। और जब काशी में व्यक्ति आकर के यहाँ निवास करता है, गंगा जी का अवगाहन करता है, बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करता है और संत महात्माओं की सेवा करते हुए अपने जीवन यापन को सुदृढ़ रूप से चलाते हुए अंत में शरीर को छोड़ता है, तो भगवान भोलेनाथ उसके कान में राम नाम का मंत्र दे करके उसका उद्धार करते हैं, उसको मुक्त कर देते हैं। फिर उसे बार बार आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है, बार बार माँ के गर्भ में आकर के उसको जन्म नहीं लेना पड़ता। लेकिन बात यहाँ पर एक ये उठती है कि काशी में आने के बाद भी क्या व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है? क्या उसे पापों का दुष्परिणाम भोगना नहीं पड़ता? क्या उसे नरक नहीं जाना पड़ता? तो इस विषय पर हमारे शास्त्र पुराण और विद्वान कहते हैं कि इस दिव्य और भव्य काशी में जब व्यक्ति रहता है और रह करके यहाँ भी अगर वो अनाचार करता है, पाप करता है, तो ऐसा नहीं कि उस कुकर्मों का फल नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि उसको नरक नहीं जाना पड़ेगा। इसी काशी में ही जब मृत्यु होगी तो उसको यम यातना न हो करके उसको भैरव यातना मिलती है, क्योंकि हमारे काशी के जो कोतवाल हैं भगवान भैरवनाथ हैं, काल भैरव हैं। एक बार उनको भी हम लोग स्मरण कर लें, बोले काल भैरव भगवान की जय। और इसके बाद काशी में रह करके जो व्यक्ति पाप करते हैं, अनाचार करते हैं, वो मरने के बाद उसको भैरव यातना दी जाती है और उस यातना के माध्यम से उसके सारे जो दुष्कर्म हैं समाप्त करने के बाद अंत में उसको मुक्ति मिलती है। ये काशी की अद्भुत महिमा है। आप लोग काशी के दिव्य घाटों का दर्शन कर ही रहे हैं और इस काशी की विशेष महिमा तो यह है कि इस काशी के दिव्य तट में जो माँ भगवती पतित पावनी भागीरथी गंगा मैया प्रवाहित हैं, आप अन्यत्र गंगा मैया को किसी और दिशा में देखते होंगे, लेकिन काशी में गंगा मैया उल्टा बह रही हैं। यहाँ उत्तर वाहिनी गंगा मैया हैं, इनको उत्तर वाहिनी कहा जाता है। ये केवल आपको काशी में ही ऐसा मिलेगा, बनारस में ही ऐसा मिलेगा, जहाँ गंगा मैया उल्टी बह रही हैं और उत्तर दिशा पर बह रही हैं, इसलिए इनको उत्तर वाहिनी माँ भागीरथी कहा जाता है। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय जय। सज्जनों, आज हम लोग त्रैलोक्य से न्यारी काशी भगवान भोलेनाथ की अत्यंत प्रिया यह नगरी है, काशी है। और काशी में हम लोग दिव्य गंगा जी के गोद में बैठ कर के हम लोग आज काशी और गंगा मैया की ही महिमा को गाने के लिए विराजमान हैं। तो जिस माँ भागीरथी गंगा मैया के पावन तट में हम लोग विराजमान हैं, इस गंगा मैया की बड़ी ही अद्भुत महिमा है। गंगा का मतलब होता है पवित्र करना, गांगम पुनाति, जो शरीर को पवित्र कर दे, जो सभी समस्त पापों को दूर करे, जिसमें गोता लगाने से व्यक्ति का जो शारीरिक मल है, पाप है, वो क्षण भर में दूर हो जाता है। ऐसी हमारी गंगा मैया हैं। विशेष रूप से गंगा मैया की महिमा यह है कि यह भागीरथी गंगा मैया सर्वप्रथम भगवान के अंगूठे से उत्पन्न हुई हैं। इसको ब्रह्मद्रव भी कहते हैं। ये साक्षात बहता हुआ गंगा जल नहीं है, गंगा पानी नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म ही जल के रूप में द्रवीभूत है।
साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही गंगा मैया के रूप में विराजमान है। गंगा माँ के रूप में हम लोग साक्षात परमात्मा का ही दर्शन करते हैं। जिस समय वामन भगवान राजा बलि के यश को बढ़ाने के लिए और उसके साम्राज्य को नापने के लिए भिक्षा के लिए उनके दरबार में गए, 3 पग भूमि उन्होंने दान में मांगी और 2 ही पग में पूरे साम्राज्य को राजा बलि के भगवान ने नाप लिया। और जब एक चरण भगवान का ऊपर के 7 लोक भू भुआ महाजन्म तप सत्य लोक को पार करते हुए ब्रह्मलोक में पहुंचा, ब्रह्म कटाह को छेदन करते हुए, तब ब्रह्मा जी ने भगवान के श्री चरणार बिंद्र का जो नख चंद्रिका है उस नख को पाद प्रक्षालन किया अंगूठे का, और उस पाद प्रक्षालन का जो जल है अपने कमंडल ऊपर रखा, वही आगे चल करके गंगा जल के रूप में परिवर्तित हुई। और गंगा मैया की इस धरती में आने की जो कथा है वह यह है कि राजा सगर के जो 60,000 बेटा थे, महामुनि कपिल भगवान के अपमान करने के कारण उनके देखने मात्र से राजा सगर के 60,000 बेटा जल करके भस्म हो गए थे। बाद में महात्माओं ने कहा कि अगर गंगा मैया इस धराधाम पर आवें और आकर के राजा सगर को स्पर्श करें, राजा सगर के 60,000 बेटों को, तो गंगा मैया की ही कृपा से ये 60,000 बेटे मुक्त हो सकते हैं। तो राजा सगर के 60,000 भस्म हुए उन बेटों को मुक्ति दिलाने के लिए उनके वंशजों ने गंगा मैया को प्रकट करने के लिए बहुत प्रयास किया। अंशुमान, दिलीप इत्यादि बड़े बड़े धर्म राजा हुए, लेकिन कोई भी गंगा मैया को प्रकट नहीं करा सके। उन्हीं में एक राजा हुए जिनका नाम था भगीरथ, जिन्होंने अत्यंत परिश्रम और तपस्या किया और उसके परिणाम स्वरूप गंगा मैया को प्रकट करके उन्होंने इस धराधाम पर लाए। और लाने के बाद भगवान भोलेनाथ ने गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किया और बाद में भगीरथ ने भगवान भोलेनाथ की आराधना करके गंगा जी को पुनः धरती पर प्रकट किया। और भोलेनाथ ने अपनी जटाओं से भागीरथी गंगा मैया को प्रकट किया, इसलिए इसका नाम जटा शंकरी भी कहते हैं। बोलो जटा शंकरी की। और जह्नु ऋषि ने इनका पान किया, इसलिए इनको जाह्नवी भी कहते हैं। और भगीरथ राजा ने इनको इस धराधाम पर लाए, इसलिए इनको भागीरथी भी कहते हैं। और इसी गंगा मैया को लेकर के भगीरथ आगे आगे पीछे पीछे गंगा मैया, और भारत के तमाम क्षेत्रों को तीर्थों को पवित्र करती हुई गंगा मैया गंगा सागर में जाकर के जो भगीरथ के पूर्वज थे, 60,000 जो राजा सागर के पुत्र थे, उन सब को गंगा मैया ने पवित्र किया और सबको मुक्त किया। ये संक्षेप में गंगा मैया के इस धराधाम में आने की कथा है और इसकी बड़ी महिमा है। यहाँ तक कहा गया है कि गंगा तव दर्शनान मुक्ति ही। अगर कोई गंगा मैया में आकर के गोता नहीं लगा सकता, असमर्थ है, तो केवल दूर से दर्शन कर ले गंगा मैया का तो भी उसे मुक्ति मिल जाती है। अथवा दर्शन भी अगर न कर सके तो केवल गंगा मैया का स्मरण कर ले, केवल गंगा मैया का नाम ले ले तो भी वो उसका कल्याण हो जाता है, उसकी मुक्ति मिल जाती है। ये गंगा मैया की अद्भुत महिमा है। ओ नमः करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। सज्जनों, इस समय हम लोग हरिश्चंद्र घाट के पास पहुंच चुके हैं, जहां पर सैकड़ों सब प्रतिदिन यहाँ पर प्रज्वलित होती हैं और जीवन का जो अंतिम सत्य है आकर के यहीं दर्शन होता है। भगवान ने हमें ये मानव का तन दिया विशेष कृपा से, तो इस मनुष्य का शरीर पाकर के हमें क्या करना चाहिए?
यहाँ आने के बाद उसका ज्ञान होता है, क्योंकि खाना पीना, सोना, नहाना, जागना, बच्चे पैदा करना, ये सारे भौतिक कर्म जानवर भी करते हैं। लेकिन वस्तुतः हम मानवों को, मनुष्यों को हम क्या करना चाहिए, इसके विषय में हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में महामुनि ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को बताया है कि बेटा, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कामान कष्टान रहते बिडभुजाम। ये भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं कि बेटा, इस मानव तन को पाने के बाद व्यक्ति का परम कर्तव्य क्या है, क्योंकि खाना पीना, नहाना, सोना, जागना, बच्चे पैदा करना, ये सारे भोग तो जानवर भी करते हैं और ज्ञान भी जानवरों के पास है। तो फिर मनुष्य में क्या विशेषता है? इसलिए मनुष्य का परम धर्म यह है कि बेटा, तपो दिव्यम पुत्र का ये न, इस मनुष्य का शरीर पाकर के हमें सारे कर्मों को करते हुए एक दिव्य तप करना चाहिए और उस दिव्य तप के प्रभाव से हमें परम सुख की प्राप्ति करना चाहिए, जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। नहीं तो एक न एक दिन हमें इस हरिश्चंद्र घाट में तो सबको आना है और इस प्रकार से हम सबको इसमें लीन हो जाना है। तो उससे पूर्व हम अपने जीवन को सुदृढ़ और अपने जीवन को संस्कारवान और सही क्यों न बनावें। इसलिए मित्रों, हमें परम सुख की प्राप्ति हमेशा करते रहना चाहिए। वो दिव्य तप से ही प्राप्त हो सकता है। हमारे जो ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वेद पुराण हैं, उनके अध्ययन से और संत महात्माओं के सानिध्य से ही वो हमें प्राप्त हो सकता है। ओम श्री काशी विश्वनाथाय नमः। मित्रों, इस समय हम लोग काशी के सभी घाटों को भ्रमण करते हुए श्री केदार घाट में हम लोग पहुंच चुके हैं, जहां पर भगवान केदारेश्वर विराजमान हैं। एक बार जोरदार हम लोग केदारेश्वर महादेव की जयकार लगावें। बोल केदारेश्वर महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मित्रों, काशी की महिमा बड़ी अद्भुत है, जिसके राजा स्वयं भगवान भूत भावन भोलेनाथ हैं। यहाँ केवल बाबा विश्वनाथ का ही राज्य चलता है। काशी अपने आप में देदीप्यमान है, प्रकाशित है। काश्याम प्रकाश्यते। काशी को किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है। ये काशी ज्ञान की नगरी है। ज्ञान रूपी प्रकाश से व्यक्ति के हृदय में जो अज्ञानता का घोर अंधकार भरा पड़ा है, भगवान भोलेनाथ उसको दूर करते हैं। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि मनुष्य को और एक सनातन धर्मावलंबियों को चाहिए कि काशी में आकर के बहुत समय न मिले तो कम से कम एक क्षण ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि काशी की एक अपनी मस्ती है, आनंद है। मित्रों, इस समय हम लोग केदार घाट में पहुंच चुके हैं, जहां भगवान केदारेश्वर विराजमान हैं। काशी में 80 घाट हैं। उन 80 घाटों का अपना अलग अलग महत्व है। काशी में जितने तीर्थ हैं, सभी तीर्थों का निवास काशी में है। हमारे सनातन धर्म के जितने देवी देवता हैं, उन सभी देवी देवताओं का काशी में निवास है। हमारी जितनी सप्त मोक्षपुरियाँ हैं, उन सभी मोक्षपुरियों का भी निवास हमारी काशी में है। चारों धाम का भी वर्णन और निवास हमारे काशी में है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिदेव भी आकर के काशी में ही विराजमान है। इसलिए अगर हम काशी में रह गए तो आप समझ जाओ कि आपने सनातन धर्म के सभी देवताओं की उपासना आपने कर लिया।